दोस्तों, आजकल एक विषय पर लगातार चर्चा चल रही है और विषय है सनातन। यह बहस केंद्र में आई क्योंकि चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड एसोसिएशन आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में सनातन ओपीवल महानाड मतलब सनातन एबोलिशिंग कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के लड़के और वहां के यूथ वेलफेयर मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की कंपैरिजन डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारियों से करके उसे जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। हालांकि उसने तमिल भाषा में अपना भाषण दिया था और क्या कहा किसी को पता भी नहीं चला, मगर शायद पीएम मोदी जी ऐसे ही किसी धर्म से संबंधित संजीवनी बूटी की राह देख रहे थे जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए धार्मिक विवाद को बढ़ाने का मौका दे दे, और जो उन्हें उदयनिधि के वक्तव्य से मिल गया। और मोदी जी ने जरा भी देर न करते हुए जाहिर तौर पर समर्थकों को आदेश दिया कि इस वक्तव्य को मुद्दा बनाकर हिंदू वोटरों में पार्टी के फेवर में वातावरण बनाने के लिए काम में लग जाए, और उसके बाद वह मुद्दा पैन इंडिया बना दिया गया और सनातन पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो चलिए, सनातन की क्या सच्चाई है, क्या राजनीति है, उसे ऐतिहासिक मापदंड से समझते हैं और शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज का गुणगान आज सनातनी लोग धर्मरक्षक के रूप में करते हैं, मगर जब उन्हें राजा के सिंहासन पर बैठना था तब सनातन का मुख्य आधार चातुर्वर्ण होने के कारण शिवाजी महाराज जैसे मानवतावादी राजा को भी शूद्र माना गया तथा वैदिक ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। तब वाराणसी के गागा भट्ट को बुलाया गया, जिसने बेशकीमत दक्षिणा के एवज में उनका राज्याभिषेक हाथ से ना करते हुए पैर के बाएं अंगूठे से किया। क्या ये सनातन का ऐतिहासिक सच पुस्तकों से निकाला जा सकता है? दोस्तों, मैं इतिहास का विद्यार्थी होने से मेरे पढ़ने में कई बार आ चुका है कि सनातन पर इससे पहले भी बहुत बार गर्म चर्चाएं हो चुकी है। असल में सनातन का मामला धार्मिक है ही नहीं, जिस तरह इसका प्रोपोगंडा करने का आदेश मोदी जी ने दिया है, बल्कि ये दो अपोजिट संस्कृति का मसला है जिसे मोदी जी धार्मिक बनाने की कोशिश में लगे हैं। सनातन पर इससे पहले भी दक्षिण में समता के महान पैरोकार रामास्वामी पेरियार ने बहुत लिखान किया है और सनातन संस्कृति को ने किस तरह असमानता को जन्म दिया है और लोगों को भेदभाव का शिकार बनाया, इस चीज को उन्होंने आजीवन प्रचार किया है। शायद मोदी जी ने उन्हें नहीं पढ़ा है, मगर आज तमिलनाडु में उन्हीं के विचारों पर आधारित राजनीति होती है और दोनों वहां की मुख्य राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के विचारों के आधार पर सत्तासीन होती आई है। इसलिए वहां की मुख्य विरोधी पार्टी AIADMK ने उदयनिधि के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा है। यहाँ तक कि उस पार्टी ने सनातन के इशू पर बीजेपी का साथ तक छोड़ दिया है। दक्षिण का राजनीतिक स्टैंड भारत के किसी भी राजनीतिक दल से छुपा हुआ नहीं है। रामास्वामी पेरियार द्वारा लिखी पुस्तक सच्ची रामायण के प्रभाव के कारण ही दक्षिण के लोग बीजेपी के धार्मिक विभाजन के माध्यम से सत्ता को हथियाने के एजेंडे से हमेशा दूर रहे हैं, जिसे बीजेपी उत्तर के राज्यों में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती आई है। फिर चाहे वह दलित महादलित विभाजन हो या OBC समाज का विभाजन हो या फिर हिंदू मुस्लिम विभाजन हो, हिंदू क्रिश्चियन विभाजन हो। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा OBC समाज होने के बाद भी धर्म के नाम पर वहां वोट नहीं मिलते हैं। शिक्षा के रास्ते, तरक्की और रोजगार के नाम पर वहां सरकार सत्ता में आती है, इसलिए मैक्सिमम साइंटिस्ट साउथ के ही पाए जाते हैं। और वही उत्तर में राजनीतिज्ञों ने धर्म को शिक्षा से ज्यादा तवज्जो देने के कारण लोक संख्या और साथ में धार्मिक गुंडागर्दी में भयंकर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि RSS या बीजेपी ने उत्तर की तरह धर्म का कार्ड फेंकने की बहुत देरी कोशिश साउथ में भी की है, मसलन श्री राम सेना के नाम पर, टीपू सुल्तान के नाम पर, ताकि पार्टी का प्रभाव साउथ में बढ़े, मगर वह सिर्फ वहां के ब्राह्मणों तक ही सीमित रही, क्योंकि साउथ में सनातन संस्कृति ब्राह्मणों की और द्रविड़ संस्कृति बाकियों की, यह पाठ आज भी वहां पर पढ़ाया जाता है। यानी संस्कृतिवाद धर्म से ज्यादा प्रभावी है, जिस कारण RSS और उसकी दूसरी संस्थाओं को वह सनातन संस्कृति का प्रतीक मानकर खुलकर विरोध होता आया है, जिसके कारण उदयगिरी स्टालिन ने सनातन को खत्म करने का वक्तव्य दिया। मगर इससे और भी कारण है, अब उन्हें समझते हैं। असल में देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा OBC समाज है
और साथ में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ओबीसी जातियां हैं। मगर वहां द्रविड़ संस्कृति ने ओबीसी वर्ग से धर्म और जाति के प्रभाव को काफी हद तक खत्म कर दिया है। वहां मंदिरों के पुजारी तक परीक्षा देकर योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं, जाति के आधार पर नहीं। उधर द्रविडियन संस्कृति के सामने फिर सनातन के नाम से या धर्म के नाम से धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का प्रयास मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रही है। मोदी सरकार ने शिक्षा में आमूलाग्र बदलाव कर दिया है और साइंस की जगह धर्म और कर्मकांड के सिलेबस से जोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि विश्वविख्यात चार्ल्स डार्विन का मानव वंश शास्त्र का सिद्धांत तक सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके जैसे और भी कारणों से साउथ के राज्यों में सनातन विरोध का स्वर अब बढ़ने लगा है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विरोधाभासी अंतर इसी से पता चलता है कि जैसे ही उदयनिधि ने सनातन के विरोध में वक्तव्य दिया, मोदी जी ने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन को धर्म से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने पैतरे फेंकने शुरू कर दिए, तो दूसरी पार्टियों ने बचाव की मुद्रा में उदयनिधि के वक्तव्य से अपने आप को दूर कर दिया। वही साउथ में राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक तौर पर उदयनिधि का बिल्कुल विरोध नहीं हुआ, उल्टा AIADMK ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, हम सबको मालूम है। मतलब उत्तर भारत में सनातन को धर्म का पर्यायवाची माना जाता है, वही दक्षिण में सनातन को धर्म की विध्वंसकारी स्वरूप माना जाता है। इसलिए उदयनिधि का बयान धर्म के बीच की लड़ाई न होकर मुख्यतः दो संस्कृतियों के बीच का विवाद है और ये विवाद हजारों साल पुराना है। तो चलिए उस विवाद को समझते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो लंबा भी है और जानकारी बहुत माइन्यूटली सुनना और समझना होगा, तभी सारी बातें पल्ले पड़ेगी। क्योंकि सनातन यह धर्म नहीं है बल्कि विशुद्ध रूप से समाज को विभाजित करने वाली संस्कृति है और वह किस तरह से लोगों पर थोपी गई है, इसे कहना जितना आसान है उतना ही समझना मुश्किल है। मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ यह सर्वविदित पुस्तकों की जानकारी और तर्कों के आधार पर कह रहा हूँ और जिन पुस्तकों का आधार लिया है उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सनातन कहाँ से आया? कुछ का कहना है यह पाली त्रिपिटक से लिया हुआ शब्द है और उसका अर्थ है शाश्वत। वही अगर वेदों की बात करें तो संदर्भ मिलता है वेद ही सनातन यानी सत्य है और अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जो अपरिवर्तनीय के साथ अपौरुषीय यानी उसे इंसान ने नहीं लिखा है, मतलब वह ईश्वरीय है। यानी अनादिकाल से पुस्तकें तो पैदा हो गई मगर उनको लिखने वाला या धर्म बताने वाला ईश्वर सामने नहीं आया। इसलिए वह काम सबसे विद्वान चातुर्वर्ण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मणों के हाथ में आया। तब उन्होंने वेदों का आधार बनाकर लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर एक व्यवस्था को जन्म दिया। वह व्यवस्था वैदिक है, मतलब वेद मंत्रों पर आधारित है और ब्राह्मण उसके सर्वसर्वा है, जिसमें धर्म को कोई मान्यता नहीं है, ना ही धर्म का कोई संस्थापक है। जो सनातन मतलब आदिकाल से शुरू हुई और जिसका कोई अंत नहीं, वह सनातनी संस्कृति है। जिसमें धर्म बाद में जोड़ा गया, वह कैसे, वह भी आगे सामने आएगा। सनातन का विरोध सिर्फ आज हो रहा है या दक्षिण में होता है ऐसा भी नहीं है, उत्तर में भी उसका पुरजोर विरोध होते आया है और मध्यकाल में कई पंथ सनातन के विरोध में पैदा होते आए हैं और हर पंथ में कई संत हुए और हर संत ने सनातनी विचारों का विरोध किया है और खुले तौर पर किया है। नानक, कबीर, रैदास, तुकाराम, घासीदास, यही नहीं उनसे भी पहले सनातन का विरोध इतना किया गया कि उस संस्कृति को इंसानों के उत्थान के लायक समझा ही नहीं गया। तब सनातन के विरोध में कई धर्म भी बनाए गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, लिंगायत धर्म, और उन धर्मों के आधार पर सनातन से अलग संस्कृतियां भी इस देश में विकसित होते रही है। हमें अगर संस्कृतियों को और विस्तार से समझना है तो हमें मुसलमानों के आक्रमण के पहले इतिहास को समझना होगा और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि हिमालय के दक्षिण में या इस पार अनेक संस्कृतियों को का पैरेलल प्रभाव रहा है। द्रविड़ संस्कृति, सनातन आर्यन संस्कृति, मूल आदिवासी संस्कृति और श्रमण बौद्ध संस्कृति, जिनमें भाषा से लेकर रंग रूप, खान पान, पहनावा, पूजा पाठ सभी में मूलभूत अंतर रहा है। यहाँ तक कि द्रविडियन भाषा तमिल बुद्धकालीन प्राकृत भाषा लगभग समकालीन और सबसे ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। प्राकृत भाषा जो लिपि में आने के बाद पाली कहलाई गई, संस्कृत से भी पहले उत्तर भारत में प्रचलन में थी और समझने में आसान होने से लोक भाषा हुई और सबसे पहले लिपिबद्ध हुई, जिसके कई बुद्धकालीन आधार है।
बुद्ध ने अपने सारे प्रवचन प्राकृत भाषा में दिए, वही ब्राह्मणों ने अपने लिए एक गोपनीय संस्कारित भाषा मतलब संस्कृत भाषा को जन्म दिया, जो लोक भाषा कभी नहीं हो पाई और मंदिरों में प्रार्थना के लिए ब्राह्मण पुरोहितों तक सीमित रखी गई। ब्राह्मण धर्म के पास बौद्ध धर्म के समकक्ष बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के जैसे कोई विचार नहीं थे, या सभी लोगों को एकजुट करने के या एक धर्म की छत्र छाया में लाने के तत्व नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म वर्ण और ऊंच नीच पर आधारित था। बुद्ध के विचार दक्षिण में भी अपनाए गए। श्रमण संस्कृति का प्रचार हुआ, वही ब्राह्मण धर्म कमजोर होते गया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार से चिढ़कर वैदिक ब्राह्मणों ने साम दाम दंड भेद के रास्ते तत्कालीन सर्वव्यापी बौद्ध धर्म पर उन्होंने आक्रामक प्रहार किए। फिर से वेदों को या चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, मगर कर्मकांड के सिवाय धर्म का नाम तब भी उनके पास नहीं था, और जो था वह वैदिक ब्राह्मणों का चातुर्वर्ण धर्म। जैसे जैसे बौद्ध धर्म और श्रमण संस्कृति पर ब्राह्मण सनातनियों का अतिक्रमण बढ़ने लगा और बौद्ध धर्म के कमजोर होते ही पाली प्राकृत भाषाएं भी कमजोर होते गई, मगर दक्षिण के लोगों ने उनकी भाषाओं पर उत्तरी भाषाओं को अतिक्रमण करने नहीं दिया, जिस कारण उनकी भाषा जिंदा रही। इसलिए वहां की द्रविड़ संस्कृति भी हमेशा जिंदा रही। कहने का मतलब भाषा संस्कृति को टिकाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, और इसलिए आज भी दक्षिण में सनातन संस्कृति तथा हिंदी भाषा का विरोध करना वहां के राजनीति का प्रमुख अंग है। बौद्धों को भी अगर अपनी संस्कृतियों को खड़ा करना है तो पाली भाषा को पुनर्जीवित करना होगा। द्रविडियन संस्कृति में लोग समुद्र के ज्यादा प्रभावित होने से मांसाहारी थे और खाने के लिए मछली और समुद्र से मिलने वाले दूसरे आहार पर आश्रित थे। वही सनातनी संस्कृति में लोग घोड़े और गाय का मांस चाव से खाते थे, और उसी के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय अहिंसा के प्रचार, चातुर्वर्ण का विरोध और कर्मकांड को रोकने के लिए हुआ था। हालांकि ब्राह्मण धर्म ने बुद्ध से अहिंसा के मंत्र के साथ बहुत सी बौद्ध विधियां तो अपना ली, फिर भी उन्होंने सनातनी वैदिक कर्मकांड और चातुर्वर्ण को सर्वोपरि माना और तत्कालीन राजाओं पर अपने धर्म का जाल फेंक कर उनके माध्यम से लोगों को भी मानने के लिए विवश किया। तब के राजा भी उनके बातों में आते रहे, क्योंकि चातुर्वर्ण और जातियों में बटा समाज विद्रोह नहीं कर सकता था। ठीक उसी तरह का प्रयत्न इस वक्त के राज्यकर्ता भी कर रहे हैं। धर्म और जातियों के नाम पर फूट डालो और राज करो। यह असल में अंग्रेजों की नहीं, ब्राह्मणों की ब्राह्मण नीति थी, जो सनातन संस्कृति के नाम से चल रही है, जिसमें धर्म के नाम का लेबल तो बदल दिया गया है मगर रिवाज नहीं बदले, रिवाज वही है। जैसे कहा जाता है उदयनिधि ने सनातन धर्म का अपमान किया है, तो क्या सनातन यह धर्म है या संस्कृति है? अगर सनातन धर्म है तो उसी नाम का धर्म क्यों अस्तित्व में नहीं आया? और अगर सनातन या संस्कृति है तो दक्षिण में अगर द्रविड़ संस्कृति होने के बावजूद भी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का नाम तमिलनाडु तक कैसे फैला, अब इसे जानते हैं। इस भूमि पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ने वाला बौद्ध धर्म के बाद कोई धर्म नहीं रहा। ब्राह्मण धर्म वैदिक आर्यों का धर्म था, मगर पूजा पाठ और कर्मकांड से अलग उनकी कोई पहचान नहीं थी, और उसका ठिकाना मूलतः उत्तर भारत में था। मगर जैसे जैसे राजाओं के बीच युद्ध हुए और नए ठिकाने राज्य को जुड़ते गए, वहाँ मंदिर बनते गए, और जहाँ मंदिर बना वहाँ राजाओं को पूजा पाठ और कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ने लगी, जिस कारण वे पूरे देश में बिखरते चले गए। मगर वे जहाँ भी गए उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बचाने के लिए वहाँ की जनता को चातुर्वर्ण में विभाजित किया और खुद राजा के विश्वासपात्र बने रहे। उन दिनों ब्राह्मण पूरे देश में बिखरे होने के बाद भी ब्राह्मण धर्म की मुख्य शाखा या विचार विनिमय या कंट्रोल उत्तर भारत से ही होता था। जैसे आजकल कंट्रोल आरएसएस नागपुर से करता है, उसी तर्ज पर कंट्रोल उत्तर भारत में होने के कारण दक्षिण में पैदा होने के बाद भी सनातनी धर्मगुरु आदि शंकराचार्य को उत्तर में जाकर ही अपना बस्तान बसाना पड़ा, और उन्हीं के काल में मुसलमानों के भारत पर आक्रमण शुरू हुए, जिनका धर्म था इस्लाम। जब मुसलमान शासक आने लगे तो धर्म परिवर्तनों का एक दौर सा शुरू हो गया, क्योंकि उनके आने से पहले जिन राजा महाराजाओं के द्वारा ब्राह्मण पुरोहित अपने चातुर्वर्ण वैदिक धर्म को लोगों पर लादते थे, वे राजा ही मुसलमान शासकों से हार कर उनके गुलाम होते गए। जब वैदिक ब्राह्मणों के सामने प्रश्न पड़ा कि अगर हमने किसी धर्म का नाम सामने नहीं लाया
तो हो सकता है जिस चातुर्वर्ण या वैदिक कर्मकांड से उन्हें समाज में उच्च स्थान मिला है वह खत्म हो जाएगा। उनकी दुकान बंद होने का खतरा था और इसलिए उन्हें धर्म के नाम की जरूरत पड़ी, मगर धर्म स्थापना किस नाम से की जाए और किसे धर्म संस्थापक बनाया जाए, यह प्रमुख प्रश्न उनके सामने था। क्योंकि सनातन तो संस्कृति थी और उस पर एकाधिकार वैदिक ब्राह्मणों का था, जिन्हें तब तक धर्म संस्थापक और धर्म के नाम की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर उसी दौरान मुसलमान आक्रमणकारियों ने यहाँ के हारे हुए राजाओं को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया था। तब तत्कालीन धर्माधिकारी ब्राह्मणों ने फारसी शब्द हिंदू को धर्म के नाम से सहज स्वीकार किया और अपने चातुर्वर्ण ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म का चोला पहना दिया और धार्मिक साहित्य के तौर पर सारा अपना संस्कृत साहित्य, चाहे फिर वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, उन्हें उन्होंने साहित्य बना दिया। हालांकि ब्राह्मणों के पास फारसी हिंदू से इतर दूसरा कोई शब्द क्यों नहीं था, यह भी एक प्रश्न है। मतलब मुसलमान आक्रमणकारियों की वजह से ही इस देश को हिंदू धर्म और देश को भी नया नाम मिला हिंदुस्तान, और सारा वेद पुराण उस धर्म के माध्यम से लोगों को परोसा गया। जो वेद पुराण संस्कृत भाषा में होने से किसी के पल्ले नहीं पड़ता था, तब संस्कृत को समझने वाले सिर्फ ब्राह्मण थे, जिस कारण उनके बाद चाहे मुसलमान हो या दूसरे, हर किसी के नज़रों में इस देश में ब्राह्मण ही धर्म के अधिकारी माने गए और उन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से हिंदू शब्द धर्म के नाम से अनायास ही इस देश में रहने वाले उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबके ऊपर चिपका दिया गया। और उस धर्म से उत्पन्न हुई चातुर्वर्ण सनातन संस्कृति ने उत्तर के साथ दक्षिण भारत को भी अपने चपेटे में ले लिया। मतलब नए धर्म का नाम का आवरण तो चढ़ गया, मगर ऊंच नीच वाली सनातन संस्कृति बनी रही। उनका विरोध कर्नाटक में लिंगायत धर्म के संस्थापक बसवन्ना ने किया, केरला में नारायण गुरु ने किया और बाद के काल में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सनातन के विरोध में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और भी कई संत देश में सनातन संस्कृति के विरोध में उतरे, मगर ब्राह्मणों के सनातन संस्कृति के सामने एक नहीं चली, क्योंकि उनका धार्मिक वर्चस्व तो था ही, उसके साथ राजा महाराजाओं और मुसलमान शासकों की चाटुकारिता कर नजदीक संबंध उन्होंने बनाए रखे। दूसरा, सारा समाज जातियों में विभाजित था और तीसरा, लोगों में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। मगर तमिलनाडु में ब्राह्मणों की एक नहीं चली, क्योंकि सनातन संस्कृति के लगातार प्रहार के बाद भी वहां के शासनकर्ताओं ने अपनी द्रविड़ भाषा और संस्कृतियों को खत्म होने से बचाया। और बाद में जिसका श्रेय जाता है रामास्वामी पेरियार को। पेरियार ने जब से धर्म की सच्चाई और सनातन संस्कृति की खामियां गिनाई, तभी से वह सनातन पर उल्टे प्रहार होने शुरू हो गए। मगर कई दिनों से तमिलनाडु में शांति थी, लेकिन अब लगता है जब मोदी जी ने धर्म को राजनीति के अखाड़े में समाज के विभाजन के लिए उतार दिया है, तब फिर से सनातन के विरोध में दक्षिण के राज्यों के राजनीतिज्ञ मुखर होकर सामने आ रहे हैं। इस देश में सनातन संस्कृति के ध्वंस जो कोई झेलता है वह उसका विरोध करता है, मगर कोई बगैर इतिहास को समझे सिर्फ मेरा धर्म मेरी संस्कृति के चक्कर में आकर इंसानियत का विरोधी हो गया है, वह धर्म के साथ देश और मानवता का भी बुरा करता है। दोस्तों, हमारे देश में ढेर सारे बाबा सनातन के नाम पर लोगों को लूटते हैं, रेप करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मगर तब मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। सोचिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ज्वलंत टॉपिक के साथ, मगर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।